हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आप यहाँ पे आज का क्वेश्चन हमारा देख सकते हो कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये है जी, हमारी मैट्रिक्स दे रखी है इस प्रकार से, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा होगा, एडजॉइंट निकालना है, ठीक। तो आपको, हाँ, मैं कहना कुछ और जा रहा था, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे गाइस, तो आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं बेसिक से लेके पूरा क्लियर कर दूंगा इसे कि कैसे, कौन सा स्टेप होता है यहाँ पे। और ये एड जॉइंट आपका इन्वर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का, तो वहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, ठीक। तो एड जॉइंट होता क्या है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए है जी। तो मैट्रिक्स ए का मुझे एड जॉइंट निकालना है, ठीक। तो एड जॉइंट निकालने से पहले मुझे निकालनी पड़ती है एक कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं उसको। उसको इस प्रकार से डिनोट करूंगा, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका कोफैक्टर लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से होंगे: A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ऐसे A31, A32 और A33, ठीक है जी। कोफैक्टर मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी जाती है किसी मैट्रिक्स ए की। लेकिन ये A11, A12, A13 ये कहाँ से आएंगे? तो मेन तो इन्हीं का खेल है। जैसे ये A11 कहाँ से आएगा, देखो भाई, ये A11 आएगा जी, हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये, इसका जो एलिमेंट है A11, ये होता है हमारा, जो हमारी मैट्रिक्स ए थी उसमें जो पहला एलिमेंट है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा मैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना चाहूँगा, ठीक, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लेने का मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट, जो ये वाली रो और ये वाला कॉलम है, इसको तो छोड़ दूंगा, बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट कर लूँगा, ठीक। और यहाँ पे इसका जैसे ये लिखना है, ये साइन के लिए कि साइन कौन सा आएगा इसको करने पे, तो साइन क्या आता है कि -1 की पावर, जो इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहली रो में है, पहले कॉलम में है, 1 क्रॉस 1 रहा होगा, तो 1+1 यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, इस वाली रो को छोड़ा जिसमें वो है, इस वाले कॉलम को छोड़ा जिसमें वो है, बाकी जो टर्म बच रखी है उसका डिटर्मिनेंट किया। तो बाकी टर्म क्या बची, 2 1 2 2, 2 1 2 2, इसका क्या किया, डिटर्मिनेंट किया। तो करो भाई, -1 की पावर 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का एक आ जाएगा, ये -1 × -1 करके। तो +1 का मल्टीप्लाई करके वही टर्म आने वाली है, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, चल लिख ही देता हूँ, 1 आ जाएगा ये, इसका स्क्वायर करने पे। और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट करना है। ये डिटर्मिनेंट कैसे होता है, ये देखो, इस और इस टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस इस और इस टर्म का मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हुआ 1 × 4 में से 2 गया 2, तो ये सीधा 2 एकम 2 हो रहा है, ठीक। सेम मैनर में A12 क्या हो जाएगा जी, A12 के लिए देखो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर, क्या हो जाएगा, -1 की पावर। अब ये ऑर्डर क्या है, 1 2, यहाँ पे भी तो पता चल रहा है ऑर्डर, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1+2, ठीक है। तो एक और दो कितना होने वाला है, माइनस की, एक और दो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, और -1 की घात 3 होगा, ठीक। तो वो माइनस का 1 देगा मेरे को, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो, जो A12 पे जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में वो रो छोड़ा जिसमें वो है, वो कॉलम छोड़ा, बाकी जो बच रहे हैं उनका डिटरमिनेंट, ये छोड़ा तो बाकी बच क्या रहा है, 4 1 3 2, इसका क्या कर दूंगा मैं, डिटर्मिनेंट कर दूंगा, ठीक है जी। तो इसका डिटरमिनेंट क्या, -1 की पावर 1+2, 1+2 कितना आ गया जी, ये तो माइनस का 1 ही रहने वाला है, तो साइन माइनस का 1 × ऐसे आएगा ना कुछ। और ये कितना आएगा भाई, कर ही लेता हूँ आपको, 4 दूने 8 ऐसे जी इसका डिटरमिनेंट, और माइनस के 3 एकम 3, तो ये आएगा माइनस के 8 में से 3 गया 5, तो -5, A12 ऐसे आया -5। अब सेम मैनर में मैं A13 निकालूंगा, यानी कि इस वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करूंगा, जो ये बच रहा है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक। फिर ऐसे A21 के लिए ये इस वाले एलिमेंट को देखूंगा, ये छोड़ दूंगा बाकी जो बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट। A22 के लिए ये वाला पकड़ूंगा, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, बाकी जो बच रहा है उनका डिटर्मिनेंट।
समझ में आ ही गया होगा आपका, है ना। साइन अगर आप ये बार बार ये माइनस वन लगाना भी नहीं चाह रहे हो, तो साइन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे देखो साइन क्या आ रहा है, इस दूसरे वाले में माइनस आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, इसके साथ यहाँ पे क्या आता है, माइनस का साइन आता है, इसके साथ यहाँ पे प्लस का हो जाता है, इसके साथ यहाँ पे माइनस का आता है, इसके साथ यहाँ पे प्लस का होता है, इसके साथ यहाँ पे माइनस का, इसका यहाँ पे प्लस का, ऐसे अल्टरनेट में चलते हैं साइन। करके भी देख लो आप, माइनस वन और ये ऑर्डर तो जोड़ना उसकी पावर में, ठीक। माइनस वन की पावर आपको पता है कि अगर सम संख्या होती है, इवन नंबर होगा, तो वो तो प्लस का वन दे देगा, अगर ऑड नंबर होगा, एक तीन पाँच, तो वो क्या दे देगा, वो माइनस का वन ही देने वाला है। तो इस प्रकार से साइन तो आसानी से पता चल जाएगा आपका, ये प्लस माइनस मैं क्यों लिख रहा हूँ, है ना। तो सेम मैनर में मैं A13 निकालूंगा, A13 निकालूंगा, ठीक। A13 में ये छोड़ा ऐसे करके लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे साइन मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, माइनस वन की पावर, ऐसे सेम मैनर में ऑर्डर जोड़ना है क्या, 1+3 करना है, एक और करके दिखा देता हूँ, बाकी मैंने पहले से कर रखा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये छोड़ा जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, 4 2, ये साइन मैंने अभी बाद में लिखे हैं, इनको पहले ही मत ऐड कर देना, ये मैंने मतलब एक्सपेंशन करने के लिए लिखे हैं साइन, ऐसा मत समझना ये साइन पहले से थे। 4 2 और 3 - 2 यही तो बचे थे, -2 भी नहीं है, ये साइन तो मैंने बाद में लिखा, चलो यार ये साइन हटा ही देता हूँ, एक कन्फ्यूज कर रहे हैं थोड़ा, ये साइन तो मैंने बाद में लिखे, ये अलग कलर से लिखता तो कन्फ्यूज नहीं होता, चलो कोई नहीं। 4 2 3 2, ठीक है भाई। तो ये -1 की पावर हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4, अभी मैंने कहा था ना -1 की पावर 4 हो गया, तो यहाँ पे ये साइन क्या देगा, प्लस का दे देगा, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे प्लस का साइन आता है, फिर यहाँ पे माइनस का आएगा ऐसे ही, ठीक। और इसका डिटर्मिनेंट करो भाई, 4 दूनी कितना हो जाता, 8, और 3 दूने -6, तो 8 में से 6 गया 2, ऐसे ही, ठीक। सेम मैनर में चलो एक और इसके करके दिखाता हूँ, बाकी तब आप लोग आसानी से समझ जाओगे। अब ये जैसे ये है, A21 यानी कि ये वाला एलिमेंट पकड़ दिया, ठीक है। A21 पकड़ा, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर जोड़ दे ऊपर, 2+1, और ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो बचा क्या, 4 3 2 2, ये हो गया -1 की पावर, 2 - 1 कितना हो गया, 3। तो -1 की पावर ऑड संख्या है, 3 है ना। तो ये सीधे सीधे -1 ही देने वाला है, -1 की पावर 3 आ रहा है। तो मैंने कहा था ना ऑड संख्या होगी तो ये होगा -1 × -1 × -1, ठीक। -1 × -1 तो ये प्लस का वन हो गया, प्लस का 1 × -1 फिर से -1 होगा। तो इसी प्रकार से, क्या आप में से तो समझ रहे होंगे, खैर। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 में से इसका डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 8 में से मैंने माइनस किया, ये माइनस का साइन बाहर है, ठीक है। 8 में से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये बचा यहाँ पे कितना, 8 में 6 किया 2, -2, ठीक। तो सेम मैनर में मैं यहाँ पे हर किसी के लिए निकाल सकता हूँ, ठीक। हर किसी के लिए निकालूंगा जी। तो मेरे पे क्या क्या आ रहे हैं, मैंने पहले से निकाल रखा है, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ अब। A22 आएगा मेरे पे -7, A23 आएगा जी मेरे पे 10, और A31 आ रहा है मेरे पे, A31 आ रहा है जी आपका -2, और A32 आ रहा है, A32 आ रहा है मेरा 11, सॉरी 11, A33 बच रखा, तो A33 आ रहा है जी मेरा, ये आ रहा है -14, ठीक है। 3 1 -2 है आ रहा, ठीक है, -11 आ रहा, -14 आ रहा, ठीक, ठीक है। तो ये है, ठीक। हम्म ठीक है। अगर ये माइनस माइनस वाले टर्म आपको बहुत मतलब झंझट दे रही है, तो आप सीधे सीधे, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, आप ये ऑर्डर याद करो। यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ, इसके साथ प्लस साइन, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। यानी कि यहाँ पे जो मैंने ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसको, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकता था कि A11 वाली टर्म है, ठीक है। तो A11 वाली टर्म के आगे साइन क्या आने वाला है, प्लस का आने वाला है, ठीक। अब प्लस का आने वाला है यहाँ, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्या आती है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके माइनस का ही आ जाता, तो फिर तो लास्ट में साइन माइनस का आ जाएगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट के आगे प्लस का साइन मार दो यहाँ पे, ठीक। A21 करना है जैसे, तो A21 का साइन, A12 करना है तो इसके आगे साइन माइनस का आता है, ऐसे ही A13 करना है तो इसके आगे साइन क्या है, प्लस का है।
अब ए टू वन करना है तो इसके आगे साइन दे दो माइनस का। ठीक, ये ऑर्डर में तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप समझ तो गए हैं कहाँ से आ रहा है ये साइन आता वहीं से है, -1 करके ये करके, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए टू वन में माइनस साइन दे दिया। अब ए टू है, ये बाकी सारे ये सॉल्व कर ही रखे हैं हमने, तो इस प्रकार से। तो ठीक है जी, हम को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स लिखो जी। को फैक्टर मैट्रिक्स लिखो भाई। A11 सबसे पहले, A11 है हमारा 2 आ रखा। फिर था A12 आ रखा था जी -5। A13 आ रखा है जी 2। A21 आ रखा है जी -2। A22 आ रखा -7। A23 आ रखा है 10। A31 -2। A32 11। और A33 आ गया -14। तो ये मेरे पे मिल गई को फैक्टर मैट्रिक्स। अब आती है बात, क्या निकालना है जी, एडजॉइंट निकालना है। तो अपना पेन को फिर से ब्लैक कर देते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलता है भाई जी? एडजॉइंट निकलता है जो हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स होगी। को फैक्टर मैट्रिक्स है जो हमारी ये है जैसे, इसका क्या कर देना है, इसका कर देना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है, ये डंडी डाल दो यहाँ पे, इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक। मैं ये टर्म दोबारा लिखना था यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, मैंने सीधे कहा कि चलो यहाँ पे यही लिखना है। मैंने फिर से को फैक्टर मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डंडा लगा दिया। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपोज सीधे यहीं पे कर देते हैं इसको, ठीक। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है जो रो है उनको या तो कॉलम बना दो, या अगर आपको कॉलम ज़्यादा पसंद है तो जो कॉलम है उनको रो बना दो, एक ही चीज़ है, ठीक। तो चलो अभी हम इन रो को ही कॉलम बनाते हैं। पहली रो, पहला कॉलम है जो, उसको पहली रो बना दो। तो कॉलम था पहले ये, अब इसको रो बनाना है। खड़े में थे तो पड़े में डाल दो इनको, तो 2 -2 -2। ऐसे ये खड़े में था, इसको पड़े में डाल दो, तो ये आ गया -5 -7 11। ये खड़े में था कॉलम, इसको पड़े में डाल दो, रो बनाना है, तो ये हो गया 2 10 -14। ठीक है, ठीक है भाई। एक ही चीज़ है, अब यहाँ से आप किसी ने अगर रो से कॉलम बनाया होगा तो फिर भी देख लो, ये रो थी, इसको कॉलम बनाया होगा उसने, तो ये खड़े में आ जाते, 2 -5 2 हो गया है ना। अगर ये रो थी, इसको खड़े में बनाता कॉलम, तो ये -2 7 ऐसे खड़े में आ जाता। तो एक ही चीज़ है, करने का मतलब ये है कि एक ही चीज़ करनी है, मतलब ऐसे मत करना बीच में कि अच्छा हाँ, ऐसे मत करना कि ये तो रो बना दिया, पहले वाले को पहले कॉलम को आपने रो बना दिया, ठीक। फिर आप कह रहे चलो यार मैं दूसरी रो को मैं दूसरे टाइम ये करता हूँ, इसको मैं इस रो की जगह पे कॉलम कर देता हूँ। हाँ, हो तो रहा है वैसे में भी, ठीक। तो इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, वो देता है हमें एडजॉइंट। तो ये है जी हमारा एडजॉइंट हमारे मैट्रिक्स का। कौन सी मैट्रिक्स का? जो ये मैट्रिक्स थी इसका एडजॉइंट है, जो ये वाली मैट्रिक्स थी इसका एडजॉइंट है ये, ठीक। तो ये है बराबर हमें ये क्या मिला यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिला। तो क्या क्या स्टेप उठाए एक बार फिर से रिवाइज देख लो, यहाँ से देखो हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए थी, पहले मैंने उसकी को फैक्टर मैट्रिक्स निकाली। को फैक्टर मैट्रिक्स ये इस प्रकार से निकली यहाँ पे सारी, ठीक। ये निकली मेरी को फैक्टर मैट्रिक्स। अब को फैक्टर मैट्रिक्स निकली तो उसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना था, तो क्या किया कि जो को फैक्टर मैट्रिक्स थी, को फैक्टर मैट्रिक्स थी हमारी, उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बनाना या कॉलम को रो बनाना, एक ही चीज़ है जो भी कहें, ठीक। तो ये मैंने इस प्रकार से किया, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।